चलिए आज का लेक्चर कौन सा है? चलिए अमीनो एसिड हेडिंग लगा चल रहा था अमीनो एसिड। हमने आपको अमीनो एसिड में क्या क्या पढ़ा है उसको 2 मिनट के लिए थोड़ा रिकॉल कराते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले सुन लीजिए, अमीनो एसिड में हम लोग अमीनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप चर्चा कर लिए थे, फिर उसमें न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक अमीनो एसिड वो भी हो गया था, एम्फोट्रिक नेचर, उसका साल्ट, उसके बाद किस पे कैटायनिक चार्ज आएगा, किस पे एनायनिक चार्ज आएगा, कौन उसमें NH2 बेसिक की तरह रोल निभाएगा, कौन एसिडिक की तरह रोल निभाएगा, उसमें H+ कौन डोनेट करेगा, H+ कौन एक्सेप्ट करेगा, ये सब हमने कर दिया था। उसके बाद हम लोग कल की जो क्लास कंप्लीट किए वो कहाँ पे थे? कॉपी दिखाना तो वो नहीं, उससे पहले एक चार्ट दिए थे याद करके आने के लिए। हाँ, तो हमने 3 चार्ट कल बताया था। एक तो मैंने ये बताया था कि ये चार्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे NH2 ग्रुप है, COOH ग्रुप है, H है, R है, ये आपको एलानीन है। क्या है? H हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ग्लाइसिन हो जाएगा, फिर आइसोल्यूसिन है, फिर ल्यूसिन है ना, अलग अलग टर्म होगा, हिस्टिडीन है, फिर एस्पार्टिक है, ग्लूटामिक है, ये सब बहुत सारा अमीनो एसिड आपको है जो याद रखना। क्यों? क्योंकि R ग्रुप जैसे जैसे चेंज होगा अमीनो एसिड का नाम बदल जाएगा। अमीनो एसिड का नाम, इसमें कोई दिक्कत? तो उसमें आपको जब NCERT किताब देखे होंगे, इस तरह का बक्सा बना होगा, एक तरफ नेम होगा उसका लिखा हुआ अमीनो एसिड का, एक तरफ R ग्रुप, यानी क्योंकि चेंज कौन कर रहे हैं? R ग्रुप को चेंज करने के बाद नाम बदल रहा है। तो R ग्रुप कौन कौन, जैसे कहीं R ग्रुप की जगह H होगा तो ध्यान रखिए, कहीं आप R ग्रुप की जगह R होगा, कहीं CH3 होगा, कहीं CH2 का 4NH2 होगा, ऐसा भी आएगा, कहीं आपको हिस्टिडीन आएगा, तो अलग अलग आएगा, एस्पार्टिक एसिड आएगा, तो वहां पे देखिए CH2 COOH आएगा, फिर CH2 COOH आएगा, ग्लूटामिक। इसका मतलब इससे जब आप देखेंगे और यहाँ पे उसका सिंबल होगा, क्या होगा? एक सिंबल, एक R ग्रुप और एक नेम। और ये आप इसको ध्यान रखिएगा, वो आपको याद करने के लिए मैंने बोला था। कई एक बार नीट में ना डायरेक्ट सवाल वहां से कॉपी किया था, जैसे पूछा था एक सवाल, कल हम सवाल पलट रहे थे तो देखिए मोस्ट पूछा था, मोस्ट अमीनो एसिड, मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड, और 4 एग्जांपल दिए थे, इसमें लाइसिन भी थे। तो अब देखिए लाइसिन का स्ट्रक्चर देखिए, उसमें R ग्रुप क्या है? CH3 ने CH2 का, CH3 का होल 2, और क्या है? CH, और फिर क्या है? NH2 होगा ना जी। अब देखिए लाइसिन CH2 का होल 4, उस नालायक को पता नहीं कि मैंने यहाँ लिखा था पूरा सही, बोलता CH3 का 4 और NH2, अब लुईसिन समझ रहे थे। तो अब इसमें देखिए, इसमें संख्या किसकी बढ़ गई? NH2 की। तो अगर यहाँ पे R ग्रुप जो बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर? CH2 का 4 टाइम CH2 4 बार, और फिर NH2। तो इसमें संख्या किसकी बढ़ गई? NH2 की। तो यह पूछा था कि इसमें बेसिक अमीनो एसिड कौन है। 4 एग्जांपल बनाए थे और एक एग्जांपल ये भी दिए थे, तो आपका ये क्या हो जाएगा? बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। एक सवाल और पूछे थे कि मोस्ट एसिडिक अमीनो एसिड कौन होगा? मोस्ट एसिडिक अमीनो और मोस्ट बेसिक। तो अर्जिनिन का देखिए, R ग्रुप, अर्जिनिन में उसमें NH2 ग्रुप 3 लगा होगा, देखिए नाइट्रोजन। अर्जिनिन का देखिए, अर्जिनिन का देखो, लाइट खोल दो रे, क्या है आपको? 3 नाइट्रोजन है। और कुल मिला के बात यही कहना है, बेसिक कैसे पता करते हैं? नाइट्रोजन पे जितना ज्यादा लोन पेयर होगा, तो एक नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, तो 3 पे, तो 3 को H+ एक्सेप्ट करेगा। अगर मान लो उसके पास नाइट्रोजन की संख्या 1 है NH2 में, अगर मान लीजिए कहीं पे NH2 लिखा हुआ है और कहीं पे NH2 लिखा हुआ है एक कंपाउंड में, और एक कंपाउंड में NH2 प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है और टर्सरी भी है, 3 गो है, तो इसका मतलब है कि उसमें एक्सेप्ट करने का H+ चांस क्या है? अरे ज्यादा होगा ना। तो ज्यादा होगा तो ज्यादा बेसिक नेचर भी तो होगा। अगर मान लीजिए कहीं पे जैसे अर्जिनिन में कितना 3 गो नाइट्रोजन दिख रहा है, तीनों पे लोन पेयर दिख रहा है,
तीनों एक्सेप्ट कर सकता है अदर के एग्जाम्पल के अपेक्षा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक। ये भी सवाल एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड, अर्जिनिन का ऑप्शन दिया था। तो सीधा टिक लगाइएगा। अगर ये आर ग्रुप नहीं दिमाग में ध्यान रहेगा तो आपको नहीं। हिस्टडीन देखिए एग्जाम्पल, अरे हिस्टडीन कैसा होगा यार, बेंजीन कहाँ से होगा, ये होगा नाइट्रोजन, ऐसा होगा इसमें नाइट्रोजन लगा होगा। ये इस तरह का बेस है, ये भी क्या है, बेस है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के सारे एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गया कि मोस्ट अमीनो एसिडिक, मोस्ट बेसिक और न्यूट्रल पहचान सकते हैं। अरे एसिडिक पहचान लोगे तो जिसमें एसिड की संख्या ज़्यादा है तो मोस्ट हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया। बेसिक, इसमें NH2 की संख्या ज़्यादा है, बेसिक हो गया। तो ये क्लियर हो गया था। कम देख लीजिए ना कंपाउंड, आप वो चार्ट देखिए उसमें कम कहाँ पे है, उसको देख के घर पे प्रैक्टिस करिए। चलिए हाँ हाँ, CH2 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 NH2। तो सर ये मोस्ट मैंने बोला नहीं, अगर यहाँ पे नाइट्रो NH2 की संख्या कितनी है, 2, अरे 2 है ना। अर्जिनिन का स्ट्रक्चर देखो देखो कितना है, तो मोस्ट कौन होगा, लेकिन सर बेसिक दोनों है। मोस्ट का मतलब क्या होता है, मोस्ट हो गया, तो वीक पूछेगा तो उसको लगा दो यार, इसको लगा दो। अगर ये एक पूछा, ये एक एग्जाम्पल आपको ये दे दे, एक बगल में वो एग्जाम्पल दे दे, तो दोनों में मोस्ट कौन हो जाएगा, वो 4 एग्जाम्पल देगा तो कोई ना कोई कमजोर देवे करेगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन लेके आओ। अरे 4 ऑप्शन जब सेट करेगा तो एक तो वीक सेट करेगा ना, तो फिर तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। बट दोनों में कंपेयर करना है तो पावरफुल को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इससे सवाल खूब आते हैं, एक गारंटी का नंबर है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर देके जाएंगे। बिहार बोर्ड, दूसरी बात, बिहार बोर्ड में सवाल नहीं आते यहाँ से, चिंता मुक्त रहिए। बिहार बोर्ड में अमीनो एसिड से सिर्फ एक ही सवाल आज तक आ रहा है, ज्यूटर आयन का फार्मूला और ज्यूटर आयन का नेचर कैसा है, एम्फोट्रिक, और ज्यूटर और अमीनो एसिड का फार्मूला हो गया, बस 3। एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, एक अमीनो एसिड एम्फोट्रिक नेचर का है, और ज्यूटर का फार्मूला। ज्यूटर आयन पढ़ा दिए थे, लिखिए फॉर्मेशन ऑफ ज्यूटर आयन, हेडिंग लगाइए। तुम लोग PYQ लगाओ, PYQ नहीं लगाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं इतना डिटेल हमको, इतना लेक्चर पे समय खर्चा करने का। बिहार बोर्ड में सब नहीं पूछता उतना। हाँ, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, आर ग्रुप क्या है उसमें, हाँ दोनों की संख्या बराबर है, तो ये न्यूट्रल है। तुम खुद आंसर दे दिया, दोनों की संख्या बराबर है ना, सोचना ही नहीं है। संख्या में चेंज होगा तो एसिडिक या फिर संख्या बराबर न्यूट्रल। चलिए अब लिखिए एक तरफ, आप खुद देखिए ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन किसको बोलते हैं, ज्यूटर आयन बनता कैसे है। तो अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर अमीनो एसिड आप बना रहे हैं, सिंपल, ऐसा जरूरी नहीं कि अमीनो एसिड में ही ज्यूटर आयन बनेगा, ज्यूटर आयन का और कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं, मगर फिलहाल आप याद रखिए अमीनो एसिड में ज्यूटर कैसे बनता है। तो एक ही कंपाउंड में प्लस चार्ज भी हो और, यानी प्लस नहीं, सिर्फ कैटायनिक भी और, अगर कैटायनिक भी होगा और एनायनिक भी होगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, ज्यूटर आयन का। आइए बनाइए अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, बनाइए, कलम चलाइए। किसका एग्जांपल ले ले, एलानिन का या फिर लाइसिन का। चलो हम लोग सिंपल ले लेते हैं, ये अमीनो एसिड न्यूट्रल है। अब इसमें क्या होगा, ये अगर H+ यहां से निकलेगा तो H+ जाने के बाद O पे क्या होगा, निगेटिव, और NH3 पे क्या होगा, प्लस, और यहाँ पे H और यहाँ पे R। अब मुझे एक चीज बताइए जनाब, आप ये H+ मैंने निकाला, यहां से माइनस का मतलब निकल रहा है, और मैंने ज्यूटेराइन बना दिया, इसी को ज्यूटेराइन बोलते हैं। तो बिहार बोर्ड में दोनों सवाल फिक्स है,
ये पहला पूछता है अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, चिपका देना। नहीं ये नहीं पूछेगा तो वो पूछ लेगा, वो नहीं पूछेगा तो पूछ लेगा एम्फोट्रिक नेचर, एम्फोट्रिक न्यूट्रल। बिहार बोर्ड का बच्चा लोग इसीलिए जब क्या बोलते हैं एग्जाम जब करीब दुर्गा पूजा छठ के बाद खूब क्रैश कोर्स चलता है और क्या चलता है गेस पेपर, पूरा रट रहा है, नंबर कैसे नहीं आएगा, नंबर बिल्कुल आएगा, इसीलिए तो 480 ला रहे हैं और नॉलेज 0/0, 0/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा यार, नहीं नहीं चेंज करो, 0 नंबर है, नॉलेज क्या है 0, सच बात है, झूठ नहीं है। बहुत लोग ले आ लेते हैं 50 350 नंबर रट रट के और उनसे पूछो सवाल एक भी नहीं कुछ आ रहा है, मतलब सवाल रिपीटेड है, बिहार बोर्ड लगातार सवाल कर। अब मान लो आज का जो बच्चा क्लास कर लिया उसको ये पता अमीनो एसिड का फॉर्मूला, ज्यूट्राइन का फॉर्मूला पता है, एम्फोट्रिक पता है और एग्जाम में यही सिर्फ पूछेगा तो नंबर नहीं आ गया उसको 1 नंबर, तो क्या अमीनो एसिड का पूरा नॉलेज उसको मिला? तो फिर नंबर तो आगे नॉलेज है 0, वैसा मत बनिए आप लोग। ये क्या हो गया ज्यूटराइन, क्या हो गया ये लिख लीजिए। अब सुनिए H+ निकला तब बना ना, अगर H+ फिर सॉल्यूशन में डाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा न्यूट्रल, तो यानी फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी ये चल रहा है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, किसमें इक्विलिब्रियम में, बैकवर्ड भी होगा और फॉरवर्ड भी रिएक्शन शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी यह कैटायनिक था अनायनिक था या फिर कहां जाएगा न्यूट्रल में, इसी को बोलते हैं ज्यूटराइन, लिख लीजिए, इसी को बोलते हैं ज्यूटराइन। लिखिए इन ज्यूटर आयन, इन ज्यूटर आयनिक फॉर्म, लिखिए तो इन ज्यूटर आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड इन ज्यूटर आयनिक फॉर्म। अच्छा एक चीज सुनो, एक से पहले रुको रुको रुको, एक से रुको, खड़ी हो जा रहा बाबू, मैं तुमको कहूं मैं ये तुमसे कहूं क्या ये वाला एम्फोट्रिक नेचर है? अभी नहीं, न्यूट्रल है। ये एम्फोट्रिक का मतलब क्या होता है? जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर हो। यह ज्यूटर आयन में जब कन्वर्ट हो गया ना तब जाके एसिडिक बना और तब जाके क्या बना एम्फोट्रिक बना। समझ में आया? चलिए लिखिए क्या हुआ रे? नहीं सबको समझाए थे तुम, फिर यही सवाल कल पूछी थी ना, मत पूछ रहे सवाल दोबारा। चलो लिखो इन ज्यूटर आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड सोज एम्फोट्रिक बिहेवियर, एम्फोट्रिक AMPHOTERIC एम्फोट्रिक बिहेवियर as they react both with acid and क्या होगा लड़की बेस, एसिड एंड बेस। तो ये कहला क्या? तो एक चीज बताइए, आप लोग से एक सवाल है, तो एक चीज बताइए जो ग्लाइसिन है वो, हाँ ग्लाइसिन, क्या वह एम्फोट्रिक होगा? बिल्कुल होगा यार। क्या एलानिन एम्फोट्रिक होगा? बिल्कुल होगा। ज्यूटर तो फॉर्म करेगा ना। अरे ज्यूटर फॉर्म करने के लिए इससे और इससे में कोई लगा नहीं है, हमको इसी दोनों में इंटरचेंज कर रहे हैं। ज्यूटर फॉर्म हो गया ए, और आपको ये पता कि अमीनो एसिड एल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डी फॉर्म में, ठीक है। स्टूडियो में आपको डी फॉर्म एल फॉर्म समझ में आएगा। अब दूसरी बात एक चीज याद रखिए, एक आता कायरल कार्बन, उसकी बात करेंगे, इसके बाद तो उसमें हम समझाएंगे कि यह ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उससे पहले इतना समझ में आ गया अमीनो से ज्यूटर फॉर्म। चलिए आगे लिखिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। बायोमोलिक्यूल जिन लोग को भारी लग रहा था, मुझे लगता है उनको अब बायोमोलिक्यूल्स आसान लग रहा होगा। पिछले वाले जो बैच थे उनमें बायोमोलिक्यूल्स हमने नहीं पढ़ाया था, लास्ट में कैसे पढ़वाया वो लोग 5 दिन के अंदर में। 5 दिन में कितना पढ़ा? जितना पढ़ाया लास्ट में पढ़ा दिए। 15 मार्क्स पूछ दिया अकेले बायोमोलिक्यूल्स। तो इसीलिए बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबा चैप्टर नहीं है बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर इतना है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है, और उसको जब तक याद नहीं होगा फिर मामला
बनेगा नहीं। और बायोलॉजी में भी पढ़ना है आपको, तो बायोलॉजी में डीएनए खूब दबा के पढ़ना आपको। चलिए आप लगाइए हेडिंग, क्या लगा था? पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा। अच्छा एक चीज बताइए, जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ाए थे तो सुक्रोज में कितना का लिंकेज, कौन कौन लिंकेज था? 1-2, माल्टोज में, लैक्टोज में 1-4। अच्छा बोलो शिवम की लैक्टोज टूटता है तो किस में टूटता है हाइड्रोलाइसिस के बाद? हाँ, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में, और माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज में ही, और सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो जब उस दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंक बन रहा था तो कौन सा मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते थे, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा था, इसी को ऑक्साइड लिंकेज कह रहे थे, या फिर ऑक्साइड बॉन्ड, इसी को ग्लाइकोसिडिक। और इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हेमी एसिटल, और इसी में रिड्यूसिंग शुगर। और तो सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? हाँ, रिड्यूसिंग शुगर। सुनिए जनाब का आंसर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। हेमी एसिटल का फॉर्मेशन सिखाए थे ना? कैसे पहचानते हैं हेमी एसिटल? जनाब आपकी स्थिति ठीक नहीं लग रहा है। OH, OR, इधर H है, इधर कार्बन जो लगाइए। आपकी स्थिति ठीक नहीं है, अपना ऊपर स्थिति पे काम करिए, नहीं तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। बैठ जाइए। तो आप पेप्टाइड, तो अब वही कहता है कि पेप्टाइड बॉन्ड में भी दो, जैसे वहां पे हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहे थे, तो हो सकता है कि आप दोनों सेम ले आइए, एक मोनोसैकेराइड सेम मोनोसैकेराइड, एक डिफरेंट मोनोसैकेराइड, या हो सकता है कि दोनों मोनोसैकेराइड, जैसे कि आप माल्टोज, दोनों मोनोसैकेराइड क्या है? सेम है। सुक्रोज, दोनों मोनोसैकेराइड्स अलग अलग है, और फिर इधर लैक्टोज अलग अलग है, तो अभी भी उसमें लिंकेज पॉसिबल है। उसी प्रकार यहाँ पे है पेप्टाइड, PEPTID, पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड के लिए भी 1 नंबर का सवाल है, और नीट के लिए तो रास्ता ही खोल देता है कि सवाल तो गारंटी है, इस साल भी अगर पेपर बनेगा तो हो सकता है चांस कि यहाँ से आए। पेप्टाइड बॉन्ड से बनता कैसे है? 2 अमीनो एसिड ले लीजिए, या तो सेम लीजिए या तो फिर डिफरेंट ले लीजिए। अब मान लीजिए मैंने 2, ये आप एनायनिक और बेसिक नहीं लीजिए, सिर्फ न्यूट्रल लीजिए। अच्छा हालांकि उसमें भी बनेगा, बट हमारा ज्यादा चांस किसमें बनाने का है? उसमें भी बनेगा, बट हम अभी न्यूट्रल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 अमीनो एसिड ले लिए, 2 अमीनो एसिड बनाइए अपने अपने कॉपी में। NH2 COOH H और R ग्रुप ले लिए, दोनों सेम ले लेते हैं। NH2 COOH और H और R दोनों में प्लस साइन लगा देते हैं कि जुड़ रहा है, दोनों आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। दोनों अमीनो एसिड है, एलानीन है ना, तो ये दोनों अमीनो एसिड है, वो तीनों सोया है ना। सो जाइए, रोजा करा होगा, भूख लगा होगा, सबका हालत खराब होता है। अरे तो क्या बात करती है, तुमको जो रोजा करता है मॉर्निंग में वो 3-4 बजे खाते होंगे, और वाटर लेना नहीं, कंटेंट नहीं लेना है। हालांकि मेरे घर के बगल में एक दुकान है, उनके पास पानी, सुनो, मेरे घर के बगल में एक दुकान है, उसके पास ब्रेड लेके आता है, वो बुजुर्ग आते हैं, तो उनसे हम 2 दिन पूछे कि आपको देखे हैं बिस्किट खाते हुए, तो आप रोजा काहे नहीं कर रहे हैं? तो बोलते कि हम डायबिटीज़ पेशेंट है, हम नहीं सक पाते, नहीं करते। तो जिनको इच्छा होती करती है, और जिनको इच्छा नहीं, जो मेरा गैस सिलेंडर घर में पहुंचाता वो भी नहीं करता। तो जिनको इच्छा है वो करता है, जिनको इच्छा नहीं है नहीं करता। कोई प्रेशर ऐसा जहाँ तक पूछे तो बोला कि नहीं है, तो मान लो कि फास्टिंग किया हुआ है और रेगुलर है, वाटर कंटेंट बॉडी में स्वाभाविक कम होगा, थकावट होगा, सोने दो। चलिए, ये ग्लूकोज, सोने दो, सो जाओ, अरे सोने दो उसको। चलिए, 2 हो गया, 2 अमीनो एसिड, 1 अमीनो एसिड ले लिए। अब सुनिए, जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ना, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप जो इन्वॉल्व होगा वो अमाइड होगा। ये बोलिए, खड़ा हो जाओ लड़की। अब बोल रही है क्या डिग्री अमाइड है? 1 डिग्री, वेरी गुड, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। ये क्या डिग्री अमाइड है? सेकेंडरी। और ये क्या डिग्री अमाइड है?
टर्सरी। अमाइड पहचानने आ रहा है? अमाइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? अमाइड का फॉर्मेशन हुआ सी डबल बॉन्ड O के बगल में NH2 आ गया या फिर नाइट्रोजन आ गया। अमीन से क्या आ गया? नाइट्रोजन। तो ये किसका फॉर्मेशन कर दिया? अमाइड का। अमाइड का। तो उसी तरह जब आप पेप्टाइड लिंकेज बनाएंगे, बैठ जाइए, पेप्टाइड लिंकेज बनाएंगे तो उसमें जो बॉन्ड बनेगा अमाइड का बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? देखते हैं कैसे बनता है। आप इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस NH2 को यहां पे लगा देते हैं और H को मैंने यहां लगा दिया, या फिर क्या करिए, इस एसिड को ऊपर लगा दीजिए और H को लगा लीजिए यहां पे। कोई दिक्कत? कोई एक अमीनो एसिड, हाँ, 2 अमीनो एसिड ले लिए, कोई एक का देखते हैं। अब सुनिए, अब यहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल आपको निकालना है। 2 अमीनो एसिड जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। आप इसको तोड़ दीजिए स्ट्रक्चर को और यहां पे आप क्या करिए, एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, हो गया। और इसको भी तोड़ दीजिए, इसको C डबल बॉन्ड O OH लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत? अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O निकल गया। आपको ये वाटर मॉलिक्यूल निकलते हुए दिख रहा होगा, तो क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल आपने रिलीज कर लिया, क्या बना? एक लाइन खींचिए। क्या इस तीनों में चेंजमेंट किए क्या हम? तो कोई चेंजमेंट नहीं, तो H ग्रुप, NH2 ग्रुप, R ग्रुप, और यहां पे क्या? C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, और उसके बगल में किससे जुड़ गया? N और H, यानी N और H। बाकी कोई छेड़छाड़? बाकी कॉपी पेस्ट, तो कर दीजिए कॉपी पेस्ट। क्या आ गया? एक लाइन खींचिए, फिर खींचिए C डबल OH, H और R ग्रुप। देखिए पहले एमिनो एसिड कैसा था, अब जो अमीनो एसिड बनाए हमने लिंक करने के बाद क्या दिखा आपको? C डबल बॉन्ड ON का बॉन्ड बनते हुए दिखा, H भी है। इसी लिंकेज को, इसी बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और इस लिंक को, जैसे उसको ऑक्साइड लिंक कहते थे, है ना, और जब बन गया तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जानते हैं। उसी तरह यह पेप्टाइड बॉन्ड है और इसी को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज के नाम से भी जानते हैं। तो लिख लीजिए, ये क्या हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आ गया? सुनिए, अभी रुको यार। 2 मॉलिक्यूल अमीनो एसिड या फिर 2 अमीनो एसिड ले लिए, एक पेप्टाइड बना, मोनोपेप्टाइड बोलेंगे। एक अमीनो एसिड और लगा दिए इसके बाजू में, तो एक और अब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो 3 अमीनो एसिड में कितना पेप्टाइड? 2, 4 में 3, 5 में 6 में। तो इसका मतलब है कि आपका एमिनो एसिड की संख्या बढ़ते जाएगी और पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या उससे एक एक कम होती जाएगी। तो अगर डाई पेप्टाइड बनाना है तो 3 अमीनो एसिड को इन्वॉल्व कराना पड़ेगा। टेट्रा बनाना है तो 4 अमीनो एसिड को इन्वॉल्व कराना होगा, और पेंटा बनाना है तो 6 ना, पेंटा बनाना तो 6। चलिए नोट करिए। नोट करिए, क्या रहा? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, हम गलत बोल दिए, ठीक है, जवान फिसल गया, माफ़ी चाहते हैं, गलती हो गई। हाँ हाँ हाँ, क्या 2 अमीनो एसिड में तो एक ही बनेगा ना? हाँ पूछो क्या? हाँ, 3 अमीनो एसिड कंबाइन करके, हाँ, डाइपेप्टाइड। हाँ मतलब सुनो, 3 गो अमीनो एसिड होगा, लिंकेज ऐसा 2 ही बनेगा। 2 अमीनो एसिड मिलके एक लिंकेज बनाया, अब 3 को मिलके 2 ही बनाएगा। हाँ बोलिए। हाँ पहले इसका सवाल सुन लेते फिर। हाँ बिल्कुल सही। हाँ तो प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल, हाँ तो हाँ, हाँ तब किसको? अच्छा पहले लिख लो,
तुम्हारा डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा 2 मिनट। तो वहाँ पे डाइसल्फाइड बोल देते हैं और उसके बॉन्ड को अच्छा उसको, हाँ उसको, उसकी बात यहाँ पे कंपेयर थोड़ी करेंगे हम, उसको यहाँ पे कंपेयर नहीं। सेम कैसे होगा, वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, उसका नाम कुछ अलग है, वहाँ पे ऑक्सीजन से लिंक हो रहा है, वहाँ पे ईथर। अच्छा सुनो सुनो, एक सवाल आ गया। तो जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इधर भी कार्बन, ए लड़की देखो रे, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, तो RRO ईथर बना। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का ऑप्शन हम ईथर लिंकेज कर दे तो टिक मारना पड़ेगा ईथर लिंकेज। समझ में आ गया? तो इसको एमाइड लिंकेज बोल सकते हैं। मोर देन च्वाइस IIT एडवांस सेट करेगा, अब तुम एक ऑप्शन मार के आओ, सीधा कहेगा निगेटिव। मोर देन चॉइस में जितना ऑप्शन सही उतना मार के आइए। नीट में नहीं पूछता, अलग बात। नीट में इस बार बच्चा कम भरा, 3 लाख बच्चा घट गया, 3 लाख बच्चे कम फॉर्म भरे पिछले साल के बच्चा, ऐसा न्यूज़ हम कहीं पढ़े थे, एग्जैक्ट याद नहीं। पहले लिखो यार इसको, मोनो। आप हमको डाई पेप्टाइड बना के दिखाओ, हमको 2 पेप्टाइड लिंकेज बना के दिखाइए, कैसे बनेगा? 2 पेप्टाइड लिंकेज बना के दिखाइए। क्या तुम लिखी नहीं, मतलब बोर्ड पर छापेगी, दिमाग में क्या छपेगा तुमको रे लड़की? कितना बोर्ड पे छापने के लिए आतुर रहता है। क्लास खत्म हो गया क्या? थोड़ा जल्दी लिखो। सुनिए, हो गया, इधर हो गया होगा। सुनिए, अगर 3 को बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा चेंजमेंट। इस एसिड को हम इधर लिख सकते हैं, ऊपर लिख रहे थे तभी ना 3 को बनेगा जी, H। अब फिर एक अमीनो एसिड ले आइए, फिर लिखिए इधर एसिड को ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जब चौथा बनाएंगे देखेंगे। आप इधर R, इधर H और इधर NH, वाटर, एक लिंकेज, 2 लिंकेज। ये कॉल क्या कर रहा है यार? हो गया? चलो वीडियो बंद, पहले होमवर्क लिख लो फिर वीडियो क्लोज करना। होमवर्क लिखिए, अमीनो एसिड जो मैंने पढ़ाया है, अमीनो एसिड जो मैंने पढ़ाया है वो उसमें NCERT किताब से अमीनो एसिड का, मैंने अभी पेप्टाइड लिंकेज खत्म ही हो गया, उसमें थोड़ा और बताना है, कल बता देंगे। अमीनो एसिड का पूरा अच्छे से पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाना है। अमीनो एसिड में एसेंशियल एसेंशियल बाकी उसको चर्चा कर लेंगे। मैंने जितना पढ़ा है अमीनो एसिड, NCERT किताब निकालिए, पूरा उसको रिवाइज करिए, पूरा पढ़िए और उसको पढ़ के आइए। बंद कर दो लेक्चर। क्या बोलिए रे बाबू? एग्जाम में? अच्छा ठीक ठीक, बंद कर दो। एग्जाम अगर घर पे समय निकालो, कितना घंटा एग्जाम हो रहा है तुम्हारा? बस आ गया सर, हो गया लेक्चर बंद। हुआ? वीडियो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ?